दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो 5D रीयूनियन से रिलेटेड है। आपसे 5D रीयूनियन से संबंधित कई बातें हुई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब 5D रीयूनियन या परमानेंट रीयूनियन होने वाला होता है तो उससे पहले क्या साइन मिलते हैं, क्या घटनाक्रम होता है, क्या कुछ बदलता है दोनों ट्विन की लाइफ में, इस पर बात करेंगे। देखिए, जो भी सोल जर्नी में होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं स्पेशली, वो अपनी इस जर्नी में बहुत कुछ देख चुके होते हैं, बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, बहुत कुछ उन्हें समझ में आ जाता है, बहुत कुछ वो जान जाते हैं। तो इस जर्नी में जब उनका 5D रीयूनियन का समय आता है, यहाँ तक पहुँचने तक वो इस मेंटल स्टेज में पहुँच जाते हैं जहाँ पर अब रीयूनाइट होना या सेपरेशन होना, ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। अपनी मेंटल स्टेज में वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी मेंटल स्टेज होती है उनकी। वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फाइनेंशियली या अपने लाइफ में दूसरे रिलेशन वाइज भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके अलावा होता क्या है कि यहाँ पहुँचने तक उनके लाइफ से जो भी कार्मिक रिलेशन होते हैं, कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, वो सब की सब दूर चली जाती हैं, क्योंकि धीरे 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 वो अपने सारे कार्मिक बॉन्ड्स को ख़त्म कर देते हैं। तो जो भी कार्मिक रिलेशन होते हैं वो उनसे दूर हो जाते हैं। दूर होने से मतलब ये नहीं होता है कि कोई उनकी लाइफ से परमानेंटली चला गया है, बल्कि ये होता है कि वो कार्मिक बॉन्ड समाप्त हो जाते हैं। जो भी दुख तकलीफ़ें वो पहले अपने कार्मिक बॉन्ड से झेल रहे थे, वो दुख तकलीफ़ें सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब उन्हें वो चीज़ें ट्रिगर नहीं करती हैं, इवन लाइफ में कोई दूसरी सिचुएशंस भी उन्हें ट्रिगर नहीं करती हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअली वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में वो बहुत ग्रोथ कर चुके होते हैं। इंट्यूटिव पावर जो होती है उनकी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। इवन अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी स्थिति है कि उन्हें अपने इस फील्ड में कुछ करना है, अगर इस तरीके के फील्ड में यानी कि धर्म ज्ञान के क्षेत्र में उन्हें चुना गया है, तो वो उस लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हैं, उस पर वो काम करने लगते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वो दूसरे सोल पर्पस की ओर उनके कदम बढ़ चुके होते हैं, या वो अपने सोल पर्पस को पहचान जाते हैं कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये चीज़ें केवल फेमिनाइन के साथ नहीं घट रही है, बल्कि मस्कुलाइन के साथ भी घट रही हैं, क्योंकि मस्कुलाइन भी यहाँ पहुँचने तक अपने इस सोल जर्नी को पहचान जाते हैं, वो इस रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। उनकी लाइफ से भी जो कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ सीखना होता है वो सीख लेते हैं। अगर उनकी लाइफ में ऐसा कोई कार्मिक बॉन्ड है जो उन्हें बहुत समय तक उन्हें खींचना पड़ा है, तो वो समाप्त हो जाता है, वो दूर हो जाता है उनसे। इसके अलावा जो उनके मन में जो डर बैठा होता है, जो अपनी जर्नी के लिए या फिर अपने रिलेशन के लिए जो भी है, जो कुछ इस ट्विन फ्लेम जर्नी में उन्होंने सीखा है, उससे रिलेटेड ऐसा कोई डर है, तो वो डर ख़त्म हो जाता है। वो जो डर उन्हें समाज का या किसी भी चीज़ का अगर उन्हें कहेंगे, तो वो डर अब उनके मन के अंदर नहीं रह जाता है। वो अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है। वो क्योंकि वो जिस जर्नी में हैं वो प्योर है, स्पिरिचुअल है, तो उस लाइन के लिए जहाँ के लिए वो चुने गए हैं, जिस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए वो चुने गए हैं, वो उसको खुले मन से स्वीकारते हैं और उस तरफ आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दोनों ही अब अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स से पूरी तरह से दूर होते हैं। अब उन्हें वो फ़िज़िकल डिज़ायर नहीं होती है, अब उन्हें सेपरेशन का
दुख नहीं होता है, मिलने की खुशी नहीं होती है, एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड दोनों के बीच में पनपने लगता है। और वो बॉन्ड जब पूरी तरह से बन जाता है तब वो 5D रीयूनियन की स्टेज में आ जाते हैं। यहाँ पहुँचने तक उनके सवाल, जो इस जर्नी से रिलेटेड जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, जो परेशानियाँ थी, जो उलझनें थी, वो सब की सब दूर हो जाती हैं। उन सब से दूर होकर के वो अपने इस 5D रीयूनियन की ओर बढ़ते हैं। और ये परमानेंट रीयूनियन होता है जहाँ पर सोल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है। और अब वो डिफरेंट बॉडी में होने के बाद भी सेपरेट नहीं होती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि 5D रीयूनियन आफ्टर डेथ होता है, बल्कि इसी लाइफ में हो जाता है जो अपने इस जर्नी को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं, जो इस चीज़ पे नहीं फंसे रहते हैं कि जब शादी होगी तभी 5D रीयूनियन होगा। नहीं, 5D रीयूनियन सोल का है, तो वो सोल जब पूरी तरह से अलाइनमेंट पे आ जाती है, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पर उनका 5D रीयूनियन हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।